सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो में जी हमने सब क्वेरी के कंसेप्ट के बारे में जी गो थ्रू किया था। आई इज्यूम कि वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज से जो हम एक नए यूनिट को जो स्टार्ट करने वाले इन दिस वीडियो सीरीज विच इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एसक्यूएल। सो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो क्या कंसेप्ट इन एसक्यूएल उनके बारे में जी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा और देन जो हम एक्सपोर्ट के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इंपोर्ट का क्या मतलब हो गया। सो इंपोर्ट का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फाइल से जो डेटा को जो अपने टेबल के अंदर जो इंसर्ट करने वाले हैं। इसका क्या मतलब। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टेबल। लेट्स अज्यूम हमारे पास जो एक यूजर का जो टेबल है, यूजर का कोई एक टेबल है जहाँ पे जो हमारे पास क्या कॉलम हो सकता है। तो यूजर का आईडी होगा, देन यूजर का फर्स्ट नेम होगा, देन जो यूजर का लास्ट नेम होगा और लेट्स अज्यूम यूजर का जो डीओबी जो है मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डीओबी, ये सारे रिकॉर्ड जो हम स्टोर कर रहे हैं। नाउ अब अभी जो हमने गो थ्रू किया है विच इज इंसर्शन क्वेरी, कि हम इंसर्ट क्वेरी में जो क्या करते हैं कि मैनुअली जो हम क्वेरी राउट डाउन करते हैं और उस क्वेरी में जो हम अपना रिकॉर्ड पास करते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा रिकॉर्ड जो ऐड करना है। तो उसके थ्रू जो हम इस टेबल के अंदर जो हमारा ये यूजर टेबल है इसके अंदर जो हम कोई भी डेटा को जो इंसर्ट कर पा रहे हैं। तो इंसर्ट क्वेरी से आप सिंगल रो को भी इंसर्ट कर पाओगे और मल्टीपल रो को भी जो आप इंसर्ट कर पाते हो। बट यहाँ पे जो मैं इंसर्शन का बात करूंगा विच इज एक्सटर्नल सोर्स। सो एक्सटर्नल सोर्स का क्या मतलब कि आपके पास जो एक कोई फाइल होगा और उस फाइल के अंदर आपके पास डेटा होगा और वो डेटा जो है पिक करके आप यहाँ पे जो इंसर्ट करने वाले हो। ना हमारे पास जो फाइल होने वाले वो डिफरेंट टाइप के फाइल हो सकते हैं, लाइक टेक्स्ट फाइल हो सकता है, देन CSV फाइल हो सकता है, देन जेसन फाइल हो सकता है। तो ये सारे जो टाइप हैं फाइल के जिसके थ्रू जो हम यहाँ पे डेटा को जो इंसर्ट करने वाले हैं। और फॉर नाउ जो मैं यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ विच इज अ CSV फाइल। सो CSV फाइल से जो हम डेटा को कैसे इंपोर्ट करेंगे इन आवर टेबल, इनके बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको CSV फाइल का आइडिया नहीं है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये CSV फाइल जो बेसिकली होता क्या है। तो CSV इन द सेंस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो कॉमा के थ्रू जो आपका वैल्यू जो सेपरेट होता है। तो हम CSV फाइल कैसे बनाएंगे। तो लेट्स अज्यूम ये कोई मेरे पास जो एक फाइल है जो कि CSV फाइल है। नाउ इस फाइल का जो नाम जो भी होगा लेट्स अज्यूम ABC और देन जो इसका जो एक्सटेंशन होगा विच इज .csv। कोई भी फाइल अगर आप बनाते हो तो उसका एक एक्सटेंशन होता है, लाइक PDF के लिए .pdf, एक्सेल के लिए .xml या एक्सेल का और भी होता है, वर्ड के लिए .word वगैरह होता है। सेम फॉर यहाँ पे CSV के लिए जो हम .csv नाम फाइल के नाम के साथ जो .csv फाइल जो यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। लाइक A एक डेटा है तो A हो जाएगा, देन कॉमा से जो इसको सेपरेट करेंगे, देन B एक डेटा है, देन कॉमा से जो इसको सेपरेट करेंगे, C एक डेटा है, देन कॉमा से जो इसको सेपरेट करेंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट हमारा डेटा होगा। तो एक डेटा और दूसरा डेटा जो होगा वो आपस में किससे जो सेपरेट होगा, कॉमा से जो सेपरेट होगा। दैट्स वाई इसको जो हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इस फाइल के अंदर जो भी आप वैल्यू जो स्टोर करोगे उसको जो कॉमा से जो सेपरेट करोगे। तो ये होता है हमारा CSV फाइल। तो पहले हमें ये देखना है कि CSV फाइल को जो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। लाइक हमारे पास जो है एक CSV फाइल होगा और उस CSV फाइल के अंदर जो कोई डेटा होगा और उस डेटा को जो हम अपने इस टेबल के अंदर, फॉर नाउ मैं यहाँ पे यूजर टेबल ले रहा हूँ बट आपके केस में कोई और भी टेबल हो सकता है। तो उन चीज़ों को जो हमें देखना है कि हम CSV फाइल से जो कैसे जो डेटा को रीड करके और देन जो हम इस यूजर टेबल के अंदर जो ऐड करने वाले हैं इनके बारे में जो हम बात करते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट जो कि हमें यहाँ पे गो थ्रू करना है। तो यहाँ पे हमारा जो CSV फाइल होगा विच इज एक्सटर्नल सोर्सेस, आई मीन आपके सिस्टम में जो वो कहीं पे स्टोर होगा और जो आपका सर्वर होगा वो फॉर नाउ अभी कैसा है कि ये आपका जो सिस्टम है। इस सिस्टम पे जो हमारे पास जो एक सर्वर होता है विच इज SQL सर्वर और देन जो यहाँ पे हमारा MySQL होता है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल कोई एक और सोर्स होगा जहाँ पे हमारा जो फाइल होगा CSV। नाउ इस CSV फाइल को जो हमें पिक करके अपने इस MySQL के अंदर लेके आना और देन जो इसको इंसर्ट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर। जो हमारा ये CSV फाइल होगा इसका जो एक पाथ होगा, लोकेशन होगा कि कहाँ पे ये स्टोर है। सो अगर इन विंडो की मैं बात करूँ तो लाइक जो हमारा लोकेशन स्टार्ट होता है लाइक C ड्राइव, देन जो कॉलन ऐसा जो इसका एक प्रॉपर जो लोकेशन होगा कि वो डेस्कटॉप पे है। देन डेस्कटॉप से जो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होगा विच इज यूजर .csv करके जो हमारे पास फाइल होगा। तो हमारे पास ये भी आइडिया होना चाहिए कि वो CSV फाइल जो आपके एक्सटर्नल सोर्स के अंदर कहाँ पे है, वो लोकेशन जो आपको चाहिए होगा। तो ये लोकेशन तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो आपका जो लोकेशन है वो इजीली मिल जाएगा और इवन आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो लाइक मैक या ओवेंटो तो वहाँ पे भी जो आपको
किसी भी फाइल का लोकेशन जो इजीली पता चल जाएगा। लाइक आप CSV फाइल को कहीं पे तो सेव करोगे तो वो फाइल कहाँ पे सेव है उसका लोकेशन जो है आपको पता होना चाहिए। और साथ के साथ जो उस CSV फाइल को भी जो हम जनरेट करना सीखेंगे। लाइक हमें तो ये आइडिया हो गया कि CSV फाइल के अंदर जो डेटा होने वाला है वो हमारा किसके फॉर्मेट में होगा, तो कॉमा सेपरेटेड के थ्रू जी हमारा यहाँ पे डेटा इंसर्ट होने वाला है। नाउ अब हम इस डेटा को जो पिक कहाँ से करेंगे, तो हमारे पास जो एक लोकेशन होगा उस लोकेशन जो हम इस फाइल को जो पिक करेंगे। नाउ ये डेटा जो हमारे पास आ जाएगा। नाउ इस डेटा को जो हम क्या करेंगे, इस यूजर वाले टेबल के अंदर जो इंसर्ट करेंगे। तो जो हमारा क्वेरी होने वाला है फॉर द इंसर्शन वो क्या होगा, चलिए उनके बारे में जो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जो हमारा सिंटैक्स होगा जो कि हमें CSV फाइल को रीड करने के लिए जो हेल्प करेगा, आई मीन CSV फाइल के डेटा को जो हम रीड करेंगे और उसको जो अपने इस यूजर टेबल के अंदर जो इंसर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप CSV फाइल बनाओगे, यहाँ पे लेट्स से जो मैं एक फाइल बनाऊंगा वो चीज़ है user.csv। तो ये हमारा जो वो फाइल होगा जहाँ पे जो हमारा डेटा यहाँ पे होने वाला है इन दिस फाइल, जो हमारा डेटा यहाँ पे होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले आप जो इंश्योर करना कि जो आपका फर्स्ट रो होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आप जो डेटा इंसर्ट करोगे वो आप अपने कॉलम को जो स्पेसिफाई करोगे। ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट फॉर द बेटर प्रैक्टिस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कॉलम को जो कॉमा सेपरेटेड के थ्रू जो सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास क्या कॉलम है, ID एक कॉलम है तो ID डालेंगे। देन जो फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा तो FN, ये कॉलम का नाम जो आप सेम देना जो आपके टेबल के अंदर जो है कॉलम का नेम होगा। सो वो रीड करने के लिए जो हमें हेल्प करेगा इन दिस सिंटैक्स। सो फर्स्ट नेम, फॉर नाउ मैं यहाँ पे डमी नाम दे रहा हूँ लाइक FN, ये हमारा ऐसा नाम नहीं होगा। फर्स्ट नेम प्रॉपर नाम जो आपको उस CSV के अंदर जो ऐड करना पड़ेगा। देन जो लास्ट नेम तो LN मैं यूज कर रहा हूँ। देन जो DOB, तो यहाँ पे DOB जो है मैं डालूंगा। तो ये हमारा जो है सबसे पहला रो होगा, ये चीज़ जो आपको इंश्योर करना होगा। देन यहाँ से जो हम कॉमा सेपरेट करके नाउ यहाँ से जो हम इंटर करेंगे एक जो हमारा रो होगा, इसमें जो आपको ये इंश्योर करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो कॉलम का जो रिकॉर्ड होगा कि हमारे पास कितने कॉलम है उसका जो नाम होगा। देन जो कॉमा से सेपरेट करने के बाद जो हम यहाँ पे इंटर करेंगे और जो हमारे यहाँ पे वैल्यू होगा उसको जो हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। सो वैल्यू के लिए जो है मैं यहाँ पे डबल कोटेड यूज कर रहा हूँ। लाइक देखो हमारे पास जो यहाँ पे फाइल है इसमें हमें कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा फील्ड जो हमारे लिए एज अ कॉलम का नाम कॉलम का काम कर रहा है और कौन सा जो है एज अ वैल्यू का काम कर रहा है। सो देखो हमारा जो कॉलम है वो डबल कोटेड के अंदर नहीं आएगा, वो नॉर्मल होगा। लेकिन जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो हमारा जो ऑलवेज और ऑलवेज जो डबल कोटेड के अंदर आने वाला है। तो यहाँ से जो आप अपना वैल्यू डालोगे, सो ID जो है हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दूंगा। देन जो आपका फर्स्ट नेम होगा, लेट्स अज्यूम जो भी वैल्यू होगा उसको जो आप कॉमा से सेपरेट करोगे और वैल्यू को जो हम डबल कोट में डालने वाले, राइट। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नेम होगा लेट्स अज्यूम विवेक, तो ये होगा। देन जो इसको डबल कोटेड से जो हम खत्म करेंगे, बंद करेंगे। देन कॉमा, देन लास्ट नेम जो हमारा होगा वो लास्ट नेम जो आप यहाँ पे ऐड करोगे। देन डबल कोटेड से खत्म करेंगे, कॉमा सेपरेट करेंगे। देन DOB जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे ऐड करके डबल कोटेड से जो इन करोगे और कॉमा यहाँ पे यूज करोगे। कॉमा यूज करने के बाद नाउ आपको नेक्स्ट रो के लिए जो डेटा इंसर्ट करना है। तो अगेन यहाँ से इंटर कर जाओगे और यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका रो होगा 2 वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। देन कॉमा, देन जो उसका फर्स्ट नेम होगा वो इस तरीके से लास्ट नेम DOB नेक्स्ट रो में ऐड करना है, कॉमा इंटर करके नेक्स्ट रो का जो डेटा यहाँ पे ऐड करोगे। तो आपका जो CSV फाइल होगा वो कुछ इस तरीके से जो ऐड होने वाला। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में होगा। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आई मीन रूल जो है आपको फॉलो करना है। 1 रूल कि अगर आप नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे ऐड करो, आई मीन कॉलम जो अगर आप ऐड कर रहे हो इन फर्स्ट रो, तो आप इंश्योर करो कि जो आपका कॉलम का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए आपके जो टेबल के अंदर ऑर्डर है। लाइक अगर ID पहले आ रहा है तो यहाँ पे भी आप पहले ID लिखोगे। फर्स्ट नेम सेकंड नंबर पे आ रहा है तो आप फर्स्ट नेम को जो सेकंड नंबर पे राइट डाउन करोगे। तो हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम होना चाहिए और जो ऑर्डर ऑफ कॉलम है वो भी जो है सेम होना चाहिए। और देन जो अगर आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तो वैल्यू जो है ऑलवेज और ऑलवेज जो डबल कोटेड के अंदर हम ऐड करेंगे और कॉमा से जो सेपरेट करेंगे। न्यू रो के लिए अगर हम वैल्यू इंसर्ट करें तो इंटर करके न्यू रो का जो वैल्यू इंसर्ट करेंगे। नाउ ये डबल कोड और न्यू रो में जो मैं क्यों आ रहा हूँ, तो इसका जो है हमें हेल्प लगेगा, लाइक सिंटैक्स में जो है हमें ये हेल्प करेगा। और हमारा जो कॉलम है और जो वैल्यू इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा वैल्यू है वो डबल कोटेड के साथ होगा और जो हमारा कॉलम है वो विदाउट कोटेड, उसके पास जो कोई भी कोटेड नहीं होगा। तो इससे जो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। और फॉर एवरी न्यू रिकॉर्ड, आई मीन हम नया रिकॉर्ड अगर इस टेबल के अंदर ऐड करने जाएंगे तो वो कैसे हमें पता चलेगा, तो जहां पे भी हमें इंटर मिल गया, इंटर मतलब कि आप इंटर प्रेस करोगे तो इंटर को अगर आप इन कोड लैंग्वेज अगर बात करोगे तो /n होता है हमारा
एज ए इंटर। तो जैसे ही आपको /n मिला दैट मीन्स कि आप न्यू रिकॉर्ड को जो आई मीन अगर यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस कर रहे हो, यहाँ से आप एंटर प्रेस करोगे तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो हमारा नेक्स्ट रो के लिए जो आ जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि हमें CSV फाइल के अंदर जो यूज करना है। नाउ जिस तरीके से आप CSV फाइल को मैनेज करोगे उसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिंटैक्स जो चेंज होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिंटैक्स बनेगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया कि हम जो है कॉलम को इस तरीके से डिनोट करेंगे और वैल्यू को जो इस तरीके से डिनोट करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप इसके लिए कुछ यूनिक चीज़ें भी जो है पास कर सकते हो, आई मीन यूनिक चीज़ें जो यहाँ पे बना सकते हो, और जो यूनिक चीज़ पास करोगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। बट फॉर द बेटर प्रैक्टिस आप जो यही फॉलो करना है, लाइक जितने भी कॉलम होंगे वो कॉलम जो है एज अ नॉर्मल आएगा, और देन जो है रो के लिए आई मीन जो डेटा हमें इंसर्ट करना है उसके लिए जो है हम डबल कोट यूज करेंगे। फॉर एवरी रो हम इंटर जो प्रेस करते चलेंगे। नाउ अभी हमारे पास जो CSV फाइल है, यूजर का जो टेबल भी है। नाउ अगर हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है फ्रॉम दिस CSV फाइल टू दिस टेबल, तो इसके लिए जो हमारा सिंटैक्स होगा वो क्या होने वाला है उनके बारे में जो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे कीवर्ड यूज करना है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो चीज़ है लोड डेटा। सो लोड और दोनों के बीच में जो हमारा स्पेस होगा, तो लोड डेटा और देन जो यहाँ पे अपना फाइल का जो सॉरी लोड डेटा, और देन जो यहाँ पे एक और कीवर्ड आएगा वो चीज़ है इन फाइल। सो इन फाइल आपको यूज करना पड़ेगा, इन फाइल। और देन जो आपके फाइल का लोकेशन, ये जो फाइल है वो लोकल सिस्टम या एक्सटर्नल सिस्टम में कहीं पे भी तो अवेलेबल होगा, तो फाइल का जो है लोकेशन यहाँ पे ऐड करोगे, जो भी लोकेशन होगा लाइक /desktop /user.csv, तो वो जो लोकेशन है वो लोकेशन जो है आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं फॉर नाउ ऐसा लिख भी देता हूँ /desktop then user.csv, ये मेरा जो फाइल होगा। फाइल है वो कहाँ पे अवेलेबल है वो जो हम यहाँ से रीड करेंगे। तो इसके लिए हम लोड डेटा इन फाइल ये 3 कीवर्ड को यूज करेंगे, और देन जो हमारा फाइल का लोकेशन है वो लोकेशन जो है हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। नाउ लोकेशन जो है हमने रीड कर लिया, दैट मीन्स कि आपको ये user.csv फाइल जो है मिल गया। नाउ नेक्स्ट टारगेट आपको क्या करना पड़ेगा कि ये CSV फाइल का जो डेटा है वो कहाँ पे इंसर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेरी होगा, ये सेम एक ही क्वेरी है, तो आप अलग मत समझना, लाइक हमारा ये क्वेरी और जो मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ वो हमारा जो एक ही क्वेरी होने वाला है। सो नेक्स्ट टारगेट जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू टेबल नेम, लाइक हमारा जो CSV फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है या लोड हो रहा है उसको हम कौन से टेबल के अंदर जो इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए जो हम इनटू यूज करेंगे और इनटू के साथ जो हमारा टेबल का नेम आएगा। सो यहाँ पे टेबल और देन जो यहाँ पे अपने टेबल का नेम, लाइक हम अपने केस में जो यूजर टेबल यूज करें तो यहाँ पे यूजर जो है हमारा वो टेबल नेम आ जाएगा। तो ये जो है बेसिकली ये हमारा टेबल का जो है नेम आएगा। तो हमने ये चेक कर लिया कि ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, और देन जो हमने उस डेटा को जो ये भी कह दिया कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, लाइक कौन से टेबल में जो इंसर्ट करना है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जो हम 1 बाय 1 डेटा को पिक करेंगे और यहाँ पे जो इंसर्ट करेंगे, तो इसका जो लॉजिक है वो हमें यहाँ पे जो चेंज करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो आपको ऐड करने पड़ेंगे, लाइक हमने तो अभी 2 चीज़ें ऐड किया, लाइक डेटा को जो हमने रीड किया, आई मीन फाइल को रीड किया, और उसको किस टेबल में हमें इंसर्ट करना है वो मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको ये बताना होगा कि जो फील्ड है, जो हमारा कॉलम है, कॉलम इन द सेंस फील्ड, वो किससे जो है सेपरेटेड है। सो यहाँ पे जितने भी फील्ड है वो हमारा किससे सेपरेटेड है, कॉमा से जो है सेपरेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास की मिलता है फॉर द फील्ड सेपरेशन। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो फील्ड है वो किससे सेपरेटेड है। तो फील्ड टर्मिनेटेड बाय आपका ये कीवर्ड है। सो फील्ड टर्मिनेटेड बाय ये हमारा फील्ड है, और देन जो आप किससे जो इसको टर्मिनेट कर रहे हो, लाइक अपने केस में जो कॉमा से, तो डबल कोटेड के अंदर आई मीन एज ए स्ट्रिंग आप यहाँ पे कॉमा यूज करोगे। नाउ ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे क्यों पास कर रहा हूँ, आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑलवेज और ऑलवेज अगर हम CSV फाइल बना रहे हैं तो हमारे पास जो कॉमा सेपरेटेड ही यूज होने वाला है, तो हम इसको क्यों बता रहे हैं कि अरे हमारा जो फील्ड होगा, आई मीन एक फील्ड दूसरा फील्ड जो होगा वो कॉमा से जो सेपरेट हो रहा है, ये क्यों बता रहा हूँ। तो ये जो हमारा सिंटैक्स है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फॉर द CSV फाइल, ये नॉट ओनली CSV के लिए यूज होता है, और भी अदर फॉर्मेट के लिए लाइक जेसन वगैरह के लिए भी जो हम सेम सिंटैक्स जो यूज करते हैं। दैट्स वाई जो हमें वहाँ पे भी बताना होगा कि हमारा जो फील्ड है वो किससे सेपरेटेड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा सेम सिंटैक्स है, जस्ट उसी सिंटैक्स को जो है मैं CSV के अंदर जो यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि CSV के लिए हमारे पास कोई एक प्रॉपर सिंटैक्स है। अगर कोई भी एक्सटर्नल डेटा को अगर आप रीड कर रहे हो तो इसके लिए सेम सिंटैक्स है, और अकॉर्डिंग टू योर फाइल फॉर्मेट आपको जो ये चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। तो फील्ड टर्मिनेटेड जो हमारा किससे होगा, वो कॉमा से जो सेपरेट होगा, तो वो चीज़ें जो हमने मेंशन कर दिया। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो किससे बाइंडेड है। आई मीन आपने आइडेंटिफाई किया है ना कि आपका डेटा और जो कॉलम है वो दोनों जो अलग अलग है। सो हमारे पास जो डेटा होगा वो ऑलवेज और ऑलवेज जो डबल कोटेड के साथ जो होने वाला है। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा, उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड मिलता है वो चीज़ है इनक्लोज्ड बाय, मतलब कि हमारा जो डेटा है वो किसके साथ जो इनक्लोज्ड है, तो इनक्लोज्ड बाय, और देन यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आप अपना डबल कोटेड जो पास करोगे। तो ये हमारे लिए जो
क्या इंश्योर करेगा कि ये डेटा को जो पिक करेगा, कि डेटा को जो आइडेंटिफाई करेगा। लाइक वन जो एज ए डेटा काम करेगा जिसको जो है हमें यूजर टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। विवेक जो एज ए डेटा काम करेगा क्योंकि ये डबल कोटेड के अंदर है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम इनक्लोज्ड बाय जो यहाँ पे यूज करते हैं। और देन जो हमें ये बात करना पड़ेगा कि लाइन टर्मिनेशन, आई मीन फर्स्ट रो अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो हमें नेक्स्ट रो पे जाना होगा। तो लाइन टर्मिनेशन के लिए हमने क्या यूज किया था, इंटर यूज किया था, और इंटर को जो हम स्लैश एन से जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो लाइन टर्मिनेशन के लिए भी जो हमें यहाँ पे कीवर्ड मिलता है विच इज अ लाइन्स टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेटेड, और यहाँ पे आप जो अपना की डालोगे किसके थ्रू जो आप लाइन को टर्मिनेट करो। लाइक हम स्लैश एन के थ्रू जो कर रहे हैं तो स्लैश एन जो हमारा वो टर्मिनेशन हो जाएगा। और देन जो एक चीज़ और इंश्योर करना, अगर आप अपने CSV फाइल के अंदर अगर आप ये कॉलम ऐड करो लाइक ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, तो आप जो ये नीचे का जो मैं अभी क्वेरी में ऐड करूंगा वो चीज़ आप राइट डाउन करोगे। और अगर आप ये चीज़ ऐड नहीं करते हो तो इसका जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम ये ऐड करते हैं इग्नोर। इग्नोर का भी जो है हमें यहाँ पे कीवर्ड मिलता है विच इज इग्नोर। इग्नोर बेसिकली हमें कितने रो को करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो, लाइक हम फर्स्ट रो को जो इग्नोर करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो जो है यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जो रोज है दैट्स इट, मेरा जो क्वेरी वो कंप्लीट है। तो ये इग्नोर में क्यों यूज कर रहा हूँ, लाइक अगर आपके पास CSV फाइल है और आप इसमें से जो नंबर ऑफ रो को जो इग्नोर करना चाहते हो फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक स्टार्टिंग के 3 रो को जो आप इग्नोर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 3 डाल दोगे तो 3 रो जो है उस पर काम नहीं करेगा। फॉर मेरे केस में जो है यहाँ पे एक ही रो जो है इग्नोर करना है, लाइक ID, फर्स्ट नेम, ये ऑलरेडी जो कॉलम का नाम है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे अगेन ID आए, देन फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम आए, DOB आए, तो ये इंसर्ट जो मुझे नहीं करना है। तो दैट्स वाई जो मैं उसको जो बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रो को जो आप इग्नोर करो। तो इग्नोर करने के लिए आप जो इग्नोर फर्स्ट रो इस तरीके से यूज करोगे ना। इस इग्नोर के अंदर जो नंबर ऑफ रो जो आप खुद से जो डिसाइड कर सकते हो, इस पर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जितने भी टर्म्स जो है मैं यूज कर रहा हूँ वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस किस को जो किस तरीके से यूज कर रहे हो। सो आई होप आपको ये जो सिंटैक्स है समझ में आया होगा। आपको लगा होगा कि ये सिंटैक्स जो है मैं याद कैसे रखूंगा, इतना बड़ा सिंटैक्स, तो इसको याद नहीं करना है। इसको गूगल पे अगर सर्च करोगे इंपोर्ट का जो कमांड है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको यूज करने आना चाहिए कि ये सिंटैक्स को जो हम यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगैन मैं रिपीट कर देता हूँ कहाँ पे हमारा क्या चीज़ें जो यूज हो रहा है। तो लोड डेटा इन फाइल, यहाँ पे जो हम डेटा यूज करेंगे विच इज अ लोकेशन ऑफ योर CSV फाइल, तो यहाँ पे लोकेशन हो जाएगा। देन ये जो हमारा टेबल का नेम है, टेबल नेम कि हम कौन से टेबल के अंदर जो डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, इनटू टेबल, और यहाँ पे जो आपका टेबल का नेम है ये टेबल का नेम है। देन जो हम यूज कर रहे हैं फील्ड टर्मिनेटेड बाय। टर्मिनेटेड बाय का मतलब कि हमारा एक फील्ड और दूसरा फील्ड, उस दोनों के बीच में जो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किससे टर्मिनेटेड कर रहा है। तो ये हमारा जो कॉमा है जिससे हमें आइडिया लगेगा। CSV फाइल के अंदर हम कॉमा से जो चीज़ें सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे हैं। आई मीन एक रिकॉर्ड और दूसरा रिकॉर्ड जो वो कॉमा से जो सेपरेट हो रहा है। देन जो इनक्लोजेस बाय, अब इनक्लोजेस बाय मैं यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो CSV फाइल है यहाँ पे जो वैल्यू का काम करेगा, जिसको हमें इस यूजर टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, वो किससे करेंगे, तो वो हमारा डबल कोटेड के साथ जो होगा। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए जो हम ये इनक्लोजेस बाय यूज कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे मैं कुछ और भी डमी रिकॉर्ड जो ऐड कर दूँ, लाइक कोई ऐसा वैल्यू जो है 5 समथिंग ऐसा, और इसको इनक्लोजेस में मैं ऐड नहीं करूँ तो ये जो आपके डेटा के अंदर जो इंसर्ट नहीं होने वाला। तो इस चीज़ों का भी जो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन CSV फाइल, जब आप CSV फाइल को जो जनरेट करोगे। देन जो एक रो अगर उसने कंप्लीट कर लिया, आई मीन एक बार जो उसने काम कर लिया, तो नेक्स्ट रो के लिए जो है वो किससे सेपरेट करेगा, अपने लाइन को। तो लाइन टर्मिनेशन के लिए जो है हमने /n विच इज इंटर को जो है इन कोड लैंग्वेज हम /n कहते हैं। सो /n जो होगा। और देन जो हम कर रहे हैं अपने रो को इग्नोर, कि हम कितने रो को जो इग्नोर करेंगे। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट रो में अगर आप चेक करोगे तो हमारा कॉलम का नाम है, और कॉलम के नाम को जो इंसर्ट करने का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बनता है। दैट्स वाई जो है यहाँ पे मैं उस रो को जो इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सिंटैक्स थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। सिंटैक्स और जो हमारा CSV फाइल का कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्या करेंगे, एक CSV फाइल को जो हम जनरेट करेंगे, एक CSV फाइल बनाएंगे और उस CSV फाइल को जो इंपोर्ट करना सीखेंगे यूजिंग दिस सिंटैक्स इन MySQL वर्कबेंच। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो आप एक बार इस सिंटैक्स को जो है अपने साइड से गो थ्रू जरूर करना।